लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी की बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जबकि तीसरे सदस्य के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को तब तक के लिए स्थगित करने की मांग की जब तक कि चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की अनुपस्थिति पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने एक नया कानून पारित किया था, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को बाहर कर दिया गया था। इस नए कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल में 3 सदस्य होंगे। पैनल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और जबकि लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष और पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री पैनल के अन्य 2 सदस्य होंगे। साउथ ब्लॉक में हुई इस बैठक के कुछ ही देर बाद कानून मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि राष्ट्रपति ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में राहुल गांधी ने नए सीईसी की नियुक्ति पर अपनी असहमति जताई। उनका कहना था कि ये नियुक्ति सिलेक्शन पैनल की स्वतंत्रता और तटस्थता को प्रभावित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के खिलाफ है। राहुल गांधी ने अपनी असहमति एक नोट के रूप में पैनल के सामने रखी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई करने वाला है। इसलिए नए सीईसी का चयन करने के लिए बैठक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होनी चाहिए थी। अगर सरकार चाहती तो वो मामले की सुनवाई और निर्णय को शीघ्रता से करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आवेदन कर सकती थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित समिति की बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमतिपूर्ण नोट सौंपा था। इस नोट में राहुल गांधी ने साफ कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, विशेष रूप से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस चयन समिति से हटा दिया। इस कारण चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर मतदाताओं के मन में चिंता और बढ़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार के लिए जिम्मेदारी से भागने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान का उल्लंघन है। कांग्रेस नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये कर्तव्य है कि वो बाबा साहेब आम्बेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदेशों का पालन करते हुए सरकार को जवाबदेह ठहराएं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और केवल 48 घंटे में इस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आधी रात में चुनाव आयुक्त की चयन पर फैसला लेना अनुचित है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि यह सरकार की ओर से उठाया गया एक अपमानजनक और असम्मानजनक कदम है, क्योंकि चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बावजूद इस पर जल्दीबाजी में फैसला लिया गया है। उनका मानना है कि ऐसे कदम भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को कमजोर कर सकते हैं।